आज आप सब दोस्तों को मटर और अंडे का इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि सब ही खाने वाले इसको मटर और कीमा बनाएंगे। बिल्कुल कीमे जैसा जायका और कीमे जैसा मज़ा जो है, कीमे जैसी लुक जो है वो लाने के लिए क्या करना है आपको, ये आपको इस रेसिपी में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अंडे और मटर बनाने का बहुत ही आसान, बहुत जल्दी सा तरीका जो है वो आपको बताता हूँ। इतने लजीज और इतने ज़बरदस्त कि आपको खाते खाते आपका दिल ना भरे और मेहमान का आएँ तो अश अश कर उठें। चलें जी, तरकीब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्याज लेने हैं। प्याज 3 आपने लेने हैं और 3 प्याज को आपने मोटा मोटा काट लेना है और आधा कप आपने ऑयल लेना है। उसको गर्म करके उसमें आपने ये प्याज डाल देने हैं। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए तब आपने इसमें लहसुन अदरक को कूट के इसमें डाल देना है। ये तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं मज़ीद पकाऊंगा। जब ये पक जाएंगे तब हमने इसमें टमाटर जो है वो कटे हुए डाल देने हैं और टमाटर भी हमारे पास दरमियाने साइज़ के 3 थे, उनको मैंने बारीक बारीक काटा है और वो मैंने रख लिए हैं। जब ये थोड़े से पक जाएंगे, हमारे प्याज जो है वो थोड़े से पक जाएंगे, तब आपने इसमें डालने हैं। प्याज को याद रहे कि बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है। अब ये देखिए, ये टमाटर कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैंने क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए ऊपर से बंद कर देना है, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं, इनको नरम हो जाएं। फिर इनका मसाला बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तकरीबन 3 मिनट जो है ये मैंने ऊपर से कवर करके रखा है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे टमाटर बिल्कुल तकरीबन गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे पकाएंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं बाकी मसाला जात। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्च जो है वो लेते हैं। ये तकरीबन 3 थी मेरे पास और 3 सब्ज़ मिर्चों को मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये सालन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और दड़ा मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसके साथ जहाँ पे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये छोटी चम्मच है, और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। अच्छा, नमक आप हस्ब ज़ायका डालें, मैं 1 चम्मच ही डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा इसमें नमक डालेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको पानी लगाऊंगा ताकि मिसाले जो है वो अच्छी तरह से पक जाएं। पानी लगा के फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देना है, ताकि मिसालों को मैं अच्छी तरह से पका लूँ। उसके बाद जो है मटर डाल दूँगा। मटर मेरे पास 300 ग्राम है और ये 300 ग्राम जो है ये दाने हैं मटर के। मटर अगर ये साबित होते तो वह तकरीबन आधा किलो होते। ये निकले हुए दाने हैं, ये इनको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ताज़ा मटर लेते हैं तो उनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने रखे हुए हैं तो इनको मैं ज़्यादा भूनूंगा, क्योंकि फ्रिज में अगर आप लोग मटर रख देते हैं तो उनके अंदर एक वो जम जाते हैं, तो पानी सा इनके अंदर भी होता है। उसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल जो है वो ड्राई करना होता है। ये देखिए, मैंने मटर डाल दिए हैं और अब इनकी अच्छी तरह से मैं बुनाई करूँगा। जब इनको मैं कवर करूँगा ना, आँच को बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगा। उससे क्या होगा कि ये मटरों के अंदर जो पानी होगा वो मटर अपना पानी छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसको बंद किया है, तो ये देखिए पानी उसका निकल आया है। अब ये वाला पानी जो है ये मैंने खुश्क कर देना है, और जब ये खुश्क हो जाए फिर इसकी बुनाई होगी। अच्छा, इसको भूनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त जो है उन्होंने देखा होगा कि मटर आप अगर ऐसे ही उबले हुए मटर जो है वो आप इसमें सालन बना लेते हैं तो वो आपको गैस कर जाते हैं, वो आपको मसला बनाते हैं। तो इसलिए मटर जो है इनको लाजमी आप अच्छी तरह से भून लिया करें, या फिर एक दफ़ा उबाल के उसके बाद जो है फिर आप इसको पकाएं। ठीक है, उबाल के पानी आप इसका निकाल दें और उसके बाद आप इसको पकाएं। अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। मटर भुन चुके थे, उसके बाद मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी डाल के इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए जो है वो कवर कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह मटर हमारे तकरीबन अब गल चुके हैं। ठीक है, इसको ज़रा मैं चेक करता हूँ कि अगर गले नहीं हैं तो फिर मैं इसको फिर दोबारा से कवर कर दूँगा। इतना पानी इसके अंदर है कि आँच अगर हल्की कर दी जाए तो फिर ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं ये पानी जो है ना इसको पहले खुश्क करूँगा।
ये वाला पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर देना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं अंडे, और अंडे मैं 3 डालूँगा, आपकी मर्ज़ी है, आप 4 डालें, 5 डालें, जितने भी आपका दिल करे वो आप डालें। ये तकरीबन 300 ग्राम मटर थे और 3 अंडे, तो इसका सालन आप देख लीजिएगा कितना बनता है। अब इसको मैंने चम्मच को हिलाते रहना है, चम्मच को हिलाते ही अब मैंने पकाना है, चम्मच को रोकना नहीं है। अंडे क्योंकि हमने तोड़ने हैं, इसका खागीना सा बनाना है, तो इसलिए मैंने चम्मच नहीं रोकना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम काफ़ी सारा धनिया जो है वो डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।